बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक बैंक फ़्रॉड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब से कुछ अर्सा कबल हमने आपसे जो है वो एक ख़बर शेयर की थी जो कि फ़ैसलाबाद से थी, और फ़ैसलाबाद में जो है वो बैंक अल हबीब की एक ब्रांच में जो मैनेजर साहब थे उन्होंने अरबों रुपए का फ़्रॉड किया था और उसके बाद मुल्क से भाग गए थे। अब जो है वो एक और ख़बर आई है, और इसमें अहम बात ये है कि इसमें जो बंदा लुटा है एक, उसमें पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक़ जो है वो जनरल, जिनका नाम जनरल तारक परवेज़ था, और वो कोर कमांडर कोयटा के मनसब पर तैनात रहे हैं। उनके साथ भी फ़्रॉड हुआ है, और ये जो फ़्रॉड है बताया जाता है कि 35 करोड़ रुपए का फ़्रॉड इनके साथ हो चुका है। अब क्या ये वही बैंक है जिसने कुछ अरसा कबल फ़्रॉड किया था, या ये कोई और बैंक है, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। लेकिन जो डिटेल जब मैं इसकी पढ़ रहा था तो वो तकरीबन सेम थी, तो हो सकता है ये वही मामला हो। और बताया जाता है कि ये जो जनरल तारक परवेज़ साहब हैं, ये वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे जिनको 1998 में मार्शल लॉ से कबल जो परवेज़ मुशर्रफ साहब थे उन्होंने बरतरफ़ कर दिया था, आर्मी से निकाल दिया था। और उसकी वजह ये बनी थी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ एक मुलाकात की थी, और ये जो मुलाकात थी ये खुफिया मुलाकात थी। लेकिन इसके बारे में मुशर्रफ साहब को पता चला और उन्होंने इनको बरतरफ़ कर दिया। अब बताया जा रहा है कि फ़ैसलाबाद की एक बैंक का जो मैनेजर है उसने लोगों के साथ फ़्रॉड इस तरीके से किया कि आप जानते हैं कि लोग पैसा रखाते हैं बैंक में, और उसके बाद जो है उसके ऊपर उनको प्रॉफ़िट मिलता है। तो इसने जो है वो फ्रॉड का तरीका ये निकाला कि उनको किसी भी तरह का प्रॉफ़िट का कोई प्लान नहीं दिया गया, और उनके जो पैसे अकाउंट्स में पड़े होते थे, जब वो प्रॉफ़िट लेने आते थे तो वही पैसा निकाल कर उनके अकाउंट से उनको दे दिया जाता था, और वो ये समझते थे कि ये उनके पैसों पर प्रॉफ़िट है जो कि उनको मिल रहा था। अब आहिस्ता-आहिस्ता ये काम चलता रहा काफ़ी देर तक, और अब जो है उन लोगों के अकाउंट्स खाली हो गए, और वो हैरान हो गए कि हमने तो पैसे निकलवाए नहीं है, तो ये पैसा कहाँ गया है। और क्योंकि ये जो फ्रॉड था ये सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं होता, इसमें पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल का भी नाम था। इस वजह से ये जो मामला था ये बताया जा रहा है कि सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में चला गया, और उसके बाद जो है वो स्टेट बैंक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक भी ऑन बोर्ड थे, और इस हवाले से तमाम जो है वहाँ पर ब्रीफिंग्स दी गई। और बताया जाता है कि इस बैंक का जो मैनेजर है वो सूद पर पैसे देता था और सट्टे का कारोबार भी करता था, और इस तरीके से उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और सेनेट की फ़ाइनेंस कमेटी में इस हवाले से ये बताया गया कि जनरल तारक परवेज़ के साथ 35 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद जब बैंक को बताया गया तो वो लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग लाइलम थे। कुछ लोग थे जो कि इस मैनेजर के साथ थे और ये फ्रॉड किया जा रहा था। और जब पता चला है, उन्होंने तहकीक की है, तो उन्होंने बताया है कि 27 करोड़ रुपया इनको वापस किया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि फ़ेक चेक्स बनाए गए इस शख्स की जानिब से, जाली सिग्नेचर्स किए गए, और इस तरीके से लोगों को जो है वो लूटा गया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो पैसे यहाँ से चोरी किए गए हैं, फ्रॉड किया गया है, वो सिर्फ़ इन जनरल साहब का जो है वो नुकसान नहीं हुआ, इसमें बहुत सारे और लोग भी थे। लेकिन जो ख़बर आ रही है वो ये है कि जनरल साहब के पैसे वापस हो गए हैं। मैं मानता हूँ सारे पैसे वापस नहीं हुए, 35 में से 27 करोड़ रुपया वापस हो गया, और ये मामला फ़ाइनेंस कमेटी तक चला गया है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको कितना पैसा दिया गया है, इस ख़बर में वो चीज़ इंक्लूड नहीं थी। मैंने एक से ज़्यादा साइट्स पे चेक किया है, सोर्सेज़ पे देखा है, लेकिन उन लोगों के हवाले से कुछ भी नहीं पता। और ये जो मैं 35 करोड़ की रकम बता रहा हूँ ये बड़ी छोटी है। बताया जा रहा है कि ये अरबों रुपया जो है वो लूटा गया है, और उसके बाद 27 करोड़ रुपया इनको वापस किया गया है। और जो मैनेजर था, जब ये पता चला तो वो फ़रार हो गया, या उसको फ़रार करवा दिया गया। लोगों के अरबों रुपए इसने चोरी किए। और जो जनरल तारक परवेज़ साहब हैं, इनका जो ख़ानदान है उनके मजमूई तौर पर बताया जाता है कि 85 करोड़ रुपया जो है वो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में पड़ा हुआ था। अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा कि इस तरीके से पैसा रख कर वो प्रॉफ़िट खा रहे हैं। एक तरीके से ये सूद भी है, ज़ाहिर है इस हवाले से भी डिबेट हो सकती है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये जो पैसा लूटा गया है इसमें कौन कौन मुलव्विस था, क्योंकि जितनी बड़ी रकम बताई जा रही है ये सिर्फ़ एक मैनेजर का काम नहीं हो सकता। और जो हमारी पुरानी खबर थी फ़ैसलाबाद में बैंक अल हबीब में फ़्रॉड हुआ था, उसमें बताया जा रहा था कि एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ में लोग थे, और ये जो बैंक मैनेजर था इसने बहुत सारे लोगों को आईफ़ोन्स और दीगर तोहफ़े भी दिए। इस तरीके से उसने बहुत सारा जो है वो पैसा जमा किया हुआ था।